हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट्स। आज हम लोग जो प्रीवियस चैप्टर था जो हम लोग पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, उसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि कैसे चाइना का एक इम्पैक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी में। उस पर हम लोगों ने जीडीपी के बारे में पढ़ा। देन 3 सेक्टोरल जो ब्रेकडाउन था उस पर हमने फोकस किया। Lastly, we have studied the demographic. अब जो आता है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और कुछ पॉइंट्स जहाँ पे पाकिस्तान या चाइना का एज है, एज इन कंपैरेटिव एडवांटेज है इंडिया पर, और इंडिया के जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ओवर पाकिस्तान एंड चाइना, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। टू अंडरस्टैंड Students, to understand this parameter, first you should know what is human development. Or let's say, if we add up all the parameters, then we refer it as Human Development Index. होता क्या है? Actually इसके 3 बेसिस हैं, या पिलर्स आप कह लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब इंसान कितने दिनों तक जीता है। अब यहाँ पे सिर्फ इंसान कितने दिनों तक जीता है वाली बात नहीं है, यहाँ पे आता है मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट। ये 3 मेजर है। इसके और भी फैक्टर्स या लेट्स से पैरामीटर्स हैं, बट अभी के लिए इतना जो इम्पोर्टेंट मेजर्स जो है वो मैंने लिख दी। तो पहला पैरामीटर जो इसमें आता है, बेस या पिलर, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अगर किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, दैट मीन्स the person is living, let's say, till a larger age, एक लंबे समय तक वो जीता है। अब till a larger age, suppose 75, 80, 85, 90, उससे फायदा क्या है? वो जितना ज़्यादा दिन तक जिएगा उतना उसका जो एक्सपर्टीज है वो बढ़ता चला जाएगा। हम काम सीख रहे हैं, देन वी आर वर्किंग अगेन एंड अगेन, डेली, रेगुलरली। सो वो एक एक्सपीरियंस, वो जो नॉलेज है वो गेन होता है, उससे हमारी फंक्शनिंग और अच्छी हो जाती है, हमारे एरर्स कम हो जाते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल बहुत मायने रखती है किसी भी फंक्शनिंग या लेट्स से ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। यहाँ पे डायरेक्टली बात हो रही है एजुकेशन की। अब एजुकेशन यहाँ पर भी 2-3 पॉइंटर्स हैं, जैसे कितने बच्चों ने एनरोल किया, ठीक, एनरोलमेंट रेशियो। देन आता है कितने बच्चों ने पास आउट किया, दैट इज पासिंग रेशियो, ठीक। कितने हायर एजुकेशन में गए, कितने सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन तक ही पढ़ाई की। तो इसके भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे आप कह सकते हैं सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन एजुकेशन ओवरऑल। थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत इजी है, जो हमारा नेशनल इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपका पर कैपिटा इनकम अच्छा है तो इसका माना जाएगा कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ योर नेशन इज एक्चुअली अर्निंग गुड। अर्निंग गुड का क्या रीजन हो गया, या अर्निंग गुड का क्या इम्पैक्ट हो गया? अर्निंग गुड का इम्पैक्ट ऐसे आएगा कि इफ ही इज अर्निंग गुड, देन his life expectancy will increase. Why? तो क्यों होगा? क्योंकि वो नरिशमेंट ले रहा है, वो न्यूट्रिशंस ले रहा है। तो वो न्यूट्रिशंस ले रहा है तो उसकी हेल्दी लाइफ है। वो पढ़ाई कर रहा है तो वो एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल में टर्न होगा। तो इस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन तीनों को जब हम लोग एड अप कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ओवरऑल अब आपको मीनिंग समझ में आया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। एचडीआई को जब हम लोग लाते हैं तो देखते हैं चाइना इस मामले में बहुत आगे है, 0.758। और चाइना का आगे होने की वजह है उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो चाइल्ड बर्थ होते हैं वो कितने महीने तक जीते हैं। अगर लेट्स से विद इन 3 months दे आर डाइंग, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है, एंड दैट इज बैड। क्यों?
क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो कहीं ना कहीं खराब है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बहुत कम है, सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, नरिशमेंट देखा गया है बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है सिटीजन्स को। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेस, जो पीने का पानी है वो बहुत इजीली सबके पास अवेलेबल है। तो ये जो 4 पॉइंटर्स थे वो मेजर थे HDI फॉर चाइना का, कि वो सबसे टॉप पे है। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना ने जब डेवलपमेंट किया तो उसने सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया, उसने HDI पे भी फोकस किया, क्योंकि उसको पता था विद इंडस्ट्रियलाइजेशन इफ वी हैव अ गुड ह्यूमन कैपिटल देन ओनली वी कैन डेवलप। सिर्फ इंडस्ट्री सेटअप करके कोई फायदा नहीं है, अगर वर्कर्स बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो काम कौन करेगा। तो इस चीज को चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया एंड दैट्स व्हाई दे वर्कड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और कहीं ना कहीं विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ये जो उनका ह्यूमन कैपिटल जो बढ़ा, उसके वजह से ही आज वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में सामने आया है। इंडिया बहुत ज्यादा तो पीछे नहीं, बट यस सेकेंड नंबर पे आता है, दैट इज 6 पॉइंट दैट इज 0.647। लास्टली पाकिस्तान। अब इंडिया और पाकिस्तान में इश्यूज क्या क्या है। हमारे यहाँ लिटरेसी रेशियो या रेट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा शायद अर्बन में ज़्यादा चल रहा है तो रूरल में कम है। देन हमारे मोर्टेलिटी रेट में डिफरेंसेस है, हमारा उतना अच्छा नहीं है जितना चाइना का है। देन हमारी हेल्थ केयर या मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी चाइना की है। नो डाउट इंडियाज मेडिकल सेक्टर इज एक्चुअली वेरी गुड, एंड इसी वजह से जो हेल्थ टूरिज्म है इंडिया का वो वन ऑफ द ब्राइटेस्ट सेक्टर और लेट्स से लुक अप टू सेक्टर बनता चला जा रहा है। सो वी डू प्रोवाइड सम गुड थिंग्स, बट द पॉइंट इज डिस्पैरिटी इतनी है स्टेट या लेट्स से जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाता है हमारे हेल्थ सेक्टर को। तो इंडिया एंड पाकिस्तान इस मामले में चाइना से पीछे है। ओवरऑल तो हमें पता ही है कि चाइना का एक अपर हैंड हमें दिखता है हर एक पैरामीटर पे कहीं ना कहीं, कि चाइना हमेशा इंडिया एंड पाकिस्तान के थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। ओवरऑल इंडिया भी सेकंड नंबर पे है, पाकिस्तान ज़्यादा तो थर्ड नंबर पे ही है। ये कुछ पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे हम लोगों ने इन 3 नेशन को जज किया। अब शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इंडिया का कंपैरिजन या लेट्स से इंडिया का एडवांटेज है और कहाँ कहाँ चाइना या पाकिस्तान हमसे थोड़ा सा आगे है। सो स्टूडेंट्स, हियर आई हैव ट्राइड टू सम अप द टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स थे तो मुझे लगा कि एक छोटे सा जिस्ट आपको मैं दे दूं। यूँ तो चैप्टर एक तरीके से ओवर हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा जिस्ट है आप लोगों के पॉइंटर्स के लिए, इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं पहले से ही। अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों नेशन ने कहाँ कहाँ चीज़ें अच्छी की। GDP के मामले में बोथ द नेशन एक्चुअली वर्कड वेल। GDP कहीं ना कहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस वी ऑल नो हाउ बैड इट वाज, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोगों ने अपनी GDP अच्छी की एंड फास्ट मूविंग लेट्स से सब्सटेंशियल इंक्रीज जो हमारा हुआ, ग्रोथ हुआ, वो एक बहुत रिमार्केबल स्टेप था। सेम विद पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, लाइक एक नया नेशन बना उसके बाद उसने अपनी GDP बहुत अच्छे से और एक सब्सटेंशियल रेट पे उन्होंने आगे बढ़ाया, इंक्रीज किया। तो GDP के मामले में दोनों नेशन ने बहुत काम किया। दोनों का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड या लेट्स बैकबोन एग्रीकल्चर ही है, तो उन्होंने फूड प्रोडक्शन या लेट्स से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत काम किया और सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज पे दोनों आज हैं। सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज मतलब उनका जो डोमेस्टिक नीड है वो आज फुलफिल हो जाता है, उसको फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक ये फूड प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हुआ है पॉवर्टी के केस में, क्योंकि GDP बढ़ रहा है तो ये माना जा रहा है कि GDP का इम्पैक्ट पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट में तो पड़ा ही होगा, तो पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। इंडिया एंड पाकिस्तान फेल कहाँ हो गई? इट्स वेरी इजी टू से फेल हो गई,
according to me. But right now there are some obstacles which they both are facing. So failures की जगह अगर मैं obstacle लिख दूँ तो that's better है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल achievements है, achievement का opposite failures होता है, that's why I have written failures. इंडिया एंड पाकिस्तान कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करिए, HDI जैसे मैंने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम लोग ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपर तरीके से या लेट्स से उसका जितना ग्रोथ होना चाहिए वो स्ट्रेंथनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो एक इशू है. नेक्स्ट इज फिस्कल मैनेजमेंट. फिस्कल मैनेजमेंट, फिस्कल पॉलिसी, both are correlated. Fiscal policy are those policies which we deal when we frame something for public revenue and public expenditure. तो पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए जो चीजें या जो पॉलिसीज बनाते हैं हम लोग, वो फिस्कल पॉलिसीज होता है. वो बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसीज कुछ ना कुछ जरूर लैक हो रहा है. मे बी शायद हम लोग फॉल्स इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है, या हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर अचीवमेंट के ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं. तो फिस्कल मिसमैनेजमेंट भी बहुत हुआ है. एंड लास्टली हमारा पॉलिटिकल इश्यूज, नो डाउट पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस पास्ट में दोनों नेशंस ने बहुत फेस किया है. इस वजह से हम लोगों का जो 5 ईयर प्लान्स था, बहुत जगह पे हम लोगों को एनुअल प्लान्स पे भी आना पड़ा, प्लान हॉलीडेज पे भी आना पड़ा. तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस दोनों नेशंस ने बहुत देखा है. हाँ, इसमें आप ये जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया से ज्यादा देखा है, क्योंकि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप और ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के इंसिडेंट ज्यादा हैं. तो नो डाउट ये भी एक इम्पैक्ट है, एक फेलियर है इन दो नेशंस का. अब आते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे है कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब कहाँ कहाँ पाकिस्तान को एडवांटेज मिला इंडिया से या इंडिया के ऊपर. कहाँ कहाँ मिला? पहला है अर्बनाइजेशन. पाकिस्तान ने अपने रूरल एरियाज को बहुत इजीली एंड बहुत स्पीडीली कन्वर्ट किया अर्बन एरियाज में. तो अर्बनाइजेशन एक पॉइंट है. अर्बनाइजेशन अगर हुआ है तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं तो रिड्यूस हुई होगी, क्योंकि अर्बनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर उस नेशन में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है. सो नो डाउट विथ अर्बनाइजेशन पॉवर्टी ऑल्सो रिड्यूसेस, एंड they have actually used their water resources very efficiently. तो इंडिया में जितना वाटर रिसोर्सेज का प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान ने उसको बहुत हद से ज़्यादा इजीली एंड स्मूथली इसको वर्कआउट किया, एंड दे आर एक्चुअली ऑलमोस्ट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिसोर्सेज ओवर देयर. सो ये 3 पॉइंट्स थे जहाँ पे पाकिस्तान को एक एज मिला इंडिया पर. चाइना पे आते हैं. We know that China is far better than India in comparison to the economy cycle, or let's say economy working. लेकिन overall India इतना भी पीछे नहीं है. Though we are working, we are a bit struggling, but we are working on it, and I hope that one day we will give a tough competition to Chinese economy. अभी फिलहाल इन्होंने अपनी पॉवर्टी रिड्यूस की है. जो एग्रीकल्चर या एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो रिफॉर्म्स हैं, उन्होंने उसमें बहुत चेंजेस किए हैं, एंड दे एक्चुअली वर्कड इट आउट सो दैट दे गिव मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द एग्रीकल्चर. इन्होंने अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ाया है. वी ऑल नो, वी ऑल ऑलरेडी रेड दैट FDI उनका बढ़ा है, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिस वजह से उनका डेवलपमेंट बहुत स्पीडीली हुआ. नेक्स्ट वो एक एक्सपोर्ट जायंट के रूप में सामने आए हैं. तो ये जो पॉइंटर्स थे, ये बताते हैं कि चाइना ने कहाँ कहाँ इंडिया को उसने पीछे किया है. ये पॉइंटर्स हैं. अब हम लोग जो नेक्स्ट हम लोगों को पॉइंटर्स पढ़ना है वो है कि इंडिया ने कहाँ कहाँ इन दो नेशंस को पीछे छोड़ा है. सो दिस इज द लास्ट पार्ट जहाँ पे हम लोग इंडिया का एडवांटेज, देख रहे हैं पाकिस्तान एंड चाइना पे. नो डाउट चाइना का अपर हैंड है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में, एंड चाइना इज एक्चुअली इम्प्रूविंग एंड एफिशिएंटली ग्रोइंग, नो डाउट इन दैट. बट ऐसा भी नहीं है कि वी आर नॉट डेवलपिंग. हम लोगों की भी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, एंड अगर एक प्रॉपर फंक्शनिंग या प्रॉपर पॉलिसी के साथ हम लोग चलते रहें, देन वी विल अचीव अ वेरी गुड हाइट इन इकोनॉमिकल ग्राउंड. पाकिस्तान के बेसिस पे हम लोगों का एडवांटेज था वो है कि हमारा स्किल्ड मैन पावर ज़्यादा है. वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर
कम है, लेकिन इंडिया के पास स्किल मैन पावर ज़्यादा है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग पाकिस्तान से आगे हैं। दो हम लोगों का HDI उतना अच्छा नहीं है जितना चाइना का है, बट आवर एजुकेशन सेक्टर इज एक्चुअली डूइंग गुड एंड देर आर सम रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में भी आते हैं। तो हमारा एजुकेशन सेक्टर अच्छा है काफ़ी। हेल्थ सेक्टर जैसे मैंने कहा, मेडिकल टूरिज्म इंडिया में ग्रोइंग हो रहा है एंड इट्स वन ऑफ द सेक्टर विच वी आर लुकिंग अप टू, जो कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लेट्स से फॉरेन करेंसी अर्न करने में मदद करे। तो मेडिकल सेक्टर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियाज इकोनॉमी में, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मूविंग बैक टू चाइना, अब चाइना के साथ हम लोगों का कंपैरिजन अगर मैं करूं तो चाइना आगे है, बट कुछ चीज़ें हैं जहां चाइना में, मैं ये नहीं कहूँगा चाइना बिल्कुल बहुत पीछे है मेरे से, बट चाइना इज राइट नाउ स्ट्रगलिंग देयर और लेट्स से अ बिट लैकिंग देयर। जैसे यंगर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड नॉर्म, बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन नॉर्म, कहीं ना कहीं चाइनीज पॉपुलेशन में यंगर पॉपुलेशन नहीं है। तो यंगर मैन पावर ना होने का मतलब ये है कि उनकी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं मशीन इंटेंसिव टेक्निक पे जाएगी, एंड मशीन इंटेंसिव टेक्निक इज एक्चुअली वेरी कॉस्टली। तो उनका जो अब ह्यूमन कैपिटल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें अनइक्वल चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक जनरेशन वहाँ पे है ही नहीं, यंगर जनरेशन वहाँ पर है ही नहीं, या अगर है भी तो बहुत कम उसमें है। यहाँ पे जब हम लोग चाइनीज़ पॉपुलेशन के पास आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि यंगर पॉपुलेशन चाइना में कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो कहीं ना कहीं उनका ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या तो मिडिल एज और अपर एज के लोग ज़्यादा हैं और यंगस्टर कम है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में एक अपर हैंड यहाँ पर ये ज़रूर है कि हम लोग अगर प्रॉपरली यंगस्टर्स को गाइड करते हैं या ट्रेन करते हैं, देन वी विल हैव अ बेटर ह्यूमन कैपिटल देन चाइना। लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसीज, हम लोगों के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो ऑब्वियसली लिबरल है, ईज है इन कंपैरिजन टू चाइना। चाइना में जो पॉलिसीज हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके कुछ पैरामीटर्स हैं वो मानना होता है। वी एज अ नेशन, इंडिया एज अ नेशन, हम लोग थोड़े लिबरल हैं, हम लोग एकोमोडेट करते हैं, हम लोग चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेस बनाता है, प्लेटफॉर्म बनाता है बाकी नेशंस के लिए कि वो आए और कोशिश करें हम लोगों के साथ काम करने की। नो डाउट जहाँ पे पैरामीटर्स के अगेंस्ट पूरा जाना होता है हम लोग वहाँ पे नहीं जाते, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल। तो वो चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, बट यस वी ट्राई टू चेंज थिंग्स फॉर द बेटरमेंट। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ लोग आके काम करें और हम लोग उस हिसाब से कंडीशंस को थोड़ा मोल्ड करते हैं, जो कि चाइनीज़ इकोनॉमी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाइनीज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। सो ये कभी कभी ये नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, कंपनीज के लिए ये वर्कआउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड दे लीव द नेशन। तो ये एक पॉइंट है जो कि इंडिया के पास एडेड एडवांटेज है। बेटर बिजनेस कंडीशन, अब बात समझिए कि चाइना ऑलरेडी डेवलप्ड ऑलमोस्ट हो चुका है, बट वी आर ग्रोइंग नाउ। व्हेन someone is growing, that then there is a point that you can grow with him and you can earn money right now. When market is, let's say, reaches a point and it's stable, then you can't earn more profit. You can earn profit when it's growing. तो ग्रोइंग के टाइम पे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन इंडिया में अभी है, चाइना में ये कंडीशन नहीं है। चाइना में ऑलरेडी वो ग्रोथ आ चुका है, वो अब एक स्टेबिलिटी के तरफ ये लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं तो हमारे यहाँ रिटर्न्स बहुत हाई मिल जाएंगे। तो इस वजह से जो बाहर के जो नेशंस के जो कंपनीज हैं वो एक लुक्रेटिव उनको फील्ड दिखता है, इंडिया यहाँ पर आए और अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू करें ताकि उनको हायर रिटर्न मिल पाए एज कंपेयर टू चाइना। तो ये एक एडेड एडवांटेज है इंडिया के पास। सो दिस इज इट स्टूडेंट, ये ओवरऑल चैप्टर था। इट्स अ इजी चैप्टर, आपको पॉइंटर्स याद रखने हैं, मैंने पॉइंटर्स अपने लेक्चर्स में दे दिए हैं। इसके अलावा भी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स, ट्राई टू मेक योर ओन पॉइंट्स। अगेन as I said earlier, that while watching me, it's not important that you will watch. Do write
इन बिटवीन आप अपने पॉइंटर्स लिखिए। मैं तो पॉइंटर्स आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, लेकिन आपके खुद के पॉइंटर्स भी आपके पास होने चाहिए आपके नोटबुक में। सो दिस इज इट। थैंक यू स्टूडेंट।